तो मुझे लगता है कि पार्किंग की काफ़ी कमी है। जहाँ पर हमारे बाज़ारों में पार्किंग के स्लॉट्स नहीं हैं तो वहाँ पर अननेसेसरी हरासमेंट बिल्कुल होती है, और मैं अलग अलग विभागों जो ट्रैफिक वाले हैं अननेसेसरी तंग भी करते हैं। पर मुझे लगता है कि अब बड़े स्तर पर पूरे रिफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कुछ हमें फैसले लेने हों। आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ कर बिजनेसमैन हैं, हमारे यहाँ कर तमाम आम सारे ही हमारे जो व्यापारी हैं किसी ना किसी तरीके आज की डेट में ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर 4G की जो एक प्रॉब्लम है सारे के सारे फेस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए। लखनपुर से जब यहाँ पर टूरिस्ट आए, यहाँ पर भी टूरिस्ट यहाँ पे 2 दिन एटलीस्ट जम्मू में भी रुके। देखिए, आपको दीपक जी आज समझना पड़ेगा, आज ट्रेन कटरा हमारे वहाँ पर चलेगी, हमारे आज की डेट में जम्मू में यहाँ पे रुकने का कोई साधन नहीं बन रहा टूरिस्ट का। मैं दोबारा यही रिपीट करूँगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आखिरकार रिजल्ट आउट हो गए हैं, और जो लोग जीत कर कुर्सियों पर आए हैं उनको एप्रिसिएशन के लिए कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं। हमारे साथ गौरव गुप्ता हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इससे पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, और काफ़ी कुछ इश्यूज़ होते हैं बिजनेस मैन के जो शायद हो सकता है नहीं ठीक से वो नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर से मौका जो है इनको मिला है। सर, आपका स्वागत है, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें जितने भी बिजनेसमैन मिले उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी आप गौरव जी को बधाइयाँ दें, तो सभी की तरफ से, पूरे जम्मू वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, जो मेरी आज जो कल रात को जो चुनाव के नतीजे आए हैं, और जो आज मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर आज मैं नियुक्त हुआ हूँ, मुझे लगता है कि ये मुबारकबाद के अगर आज पात्र हैं मेरे मेंबर्स जो हैं, सीनियर मेंबर्स हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, जिन्होंने एक विश्वास से और जिन्होंने एक दोबारा मेरे ऊपर एक अपना हाथ रखा है, और आज एक बड़ी गद्दी पे मैं आज बैठा हूँ। और एक आज मुझे लगता है कि आज जिम्मेवारी बढ़ गई है, आज जिम्मेवारी बढ़ गई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बढ़ गई है। क्योंकि 2017 में भी जब मैं इलेक्ट हुआ एज ए सेक्रेटरी, जब मैं नियुक्त हुआ, बहुत एक उम्मीदों के साथ मैं 2017 में भी आया, और अपना मेरा पूरा कार्यकाल उन्होंने देखा, मेरा काम करने का नज़रिया कि गौरव किस तरीके से काम करते हैं वो भली भांति सभी को पता है। तो इसी कारण आज मेरा पूरा सब देखने के बाद, मेरा कार्यकाल देखने के बाद ही आज मुझे दोबारा मेरे मेंबर्स जो हैं उन्होंने मौका दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो भी मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मेरे अपने व्यापारी भाइयों के लिए, वो मैं बिल्कुल करूँगा। क्या क्या दिक्कतें आपने महसूस की जब आप पहले सेक्रेटरी के पद पर थे? तो देखिए, जहाँ तक दिक्कतों की बात करूँ, जब मैं पहले सेक्रेटरी था तो क्या मुश्किलातें थी, पर ये था कि उस समय जो पोस्ट थी वो एक सेक्रेटरी का पोस्ट था, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। पर जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे व्यापारी भाइयों को जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ कभी भी कोई इश्यूज़ आए, जो हमारे ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ के, गौरव गुप्ता हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। पर आज जिम्मेवारी है, मैं दोबारा कहूँगा, आज बढ़ चुकी है, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने एक उम्मीद और विश्वास करके मुझे दोबारा लाया है कि गौरव भी आज आपके साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये उसी तरह के इलेक्शन होते हैं जिस तरह से हम राजनीतिक पार्टियां देखते हैं प्रचार कर रही होती हैं, और उसके बाद जो इलेक्शन उसी तरह की कश्मकश होती है? जैसे देखिए, हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इलेक्शंस होता है, इसमें भी कंपेनिंग होती है, डोर टू डोर कंपेनिंग होती है, और 2210 हमारे चैम्बर के मेंबर्स थे, और 2210 चैम्बर्स के मेंबर्स के पास मेरा टारगेट ये था कि मैं सबके पास पहुंचूं, बट अनफॉर्चुनेटली 7th को मुझे लग गई और मेरा राइट एंकल फ्रैक्चर हो गया। और 7 तारीख तक जो था मेरा कि 1700 कुछ मेंबर्स को मैं फिज़िकली उनके सामने अपेयर हुआ, उन सबसे मैंने ब्लेसिंग्स ली। अनफॉर्चुनेटली 7 को लगने के बाद मैं मिल नहीं पाया, कुछ एरियाज़ रह गए थे, पर एक मैंने वोट अपील की थी और काफ़ी चैनल के माध्यम से कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया, पर उनको भी पता था कि गौरव गुप्ता का कार्यकाल उन्होंने देखा था, मेरा वर्किंग स्टाइल है वो भी भली भांति जानते थे, जिसके कारण आज उन्होंने दोबारा मेरे पर विश्वास करके मुझे आज एक और मौका दिया है सेवा करने का। बिजनेसमैन ज़्यादा तो आज हम बात नहीं करेंगे बाकी इश्यूज़ की, लेकिन कार पार्किंग का एक मेजर इशू है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक वाले भी बहुत परेशान करते हैं। गाड़ियां कहते हैं कि आप पार्किंग में लगाओ, लेकिन पार्किंग की सुविधा है नहीं। इसके ऊपर भी कोई मंथन चिंतन आपकी तरफ से किया गया है, या आगे क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी? देखिए, जहाँ तक पार्किंग की बात करें हमारे जम्मू शहर की, अगर मैं पार्किंग की ओवरऑल अगर स्थिति को देखिए
तो मुझे लगता है कि पार्किंग की काफ़ी कमी है जहाँ पर हमारे बाज़ारों में पार्किंग के स्लॉट्स नहीं हैं, तो वहाँ पर अननेसेसरी हरासमेंट बिल्कुल होती है। और मैं अलग अलग विभागों जो ट्रैफिक वाले हैं अननेसेसरी तंग भी करते हैं। पर मुझे लगता है कि अब बड़े स्तर पर पूरे रिफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कुछ हमें फ़ैसले लेने होंगे और कुछ एलोकेशंस ऐसी करनी होंगी जहाँ पर हमारे व्यापारी भाइयों की गाड़ियाँ या कि उनके जो ग्राहक जब आते हैं पुराने बाज़ारों में उनकी पार्किंग की सुविधा दी जाए। कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बनाएंगे, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बात करके, ताकि कुछ ना कुछ इसमें भी उनको ईज़ हो, उसमें भी आसानी आए, ताकि अननेसेसरी हरासमेंट किसी भी विभाग की तरफ, अगर मैं बात करूं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करूं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ग्राहकों के भी इश्यूज़ के ऊपर आप थोड़ा चिंतन मंथन करेंगे? जब सारे ही इश्यूज एड्रेस होंगे, नेचुरली बात है, फिर सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ज़्यादातर बात करूंगा धारा 370 जब हटाई गई तो यहाँ पे 4G की सुविधाएं छीन, पहले तो 2G भी नहीं था लेकिन बाद में दे दिया गया, लेकिन 4G नहीं है। और बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि आप अगर 4G का पैसा हमसे ले रहे हैं तो 4G दो, अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो पैसा रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर का कहीं ना कहीं लॉस है। इन इश्यूज़ के ऊपर भी आवाज़ बिल्कुल बात करेंगे जी। देखो, हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर 4G की सुविधा यहाँ पर नहीं है, मतलब हमें क्यों 4G का चार्ज लग रहा है उस पर, इस इश्यूज़ पे भी हम बिल्कुल बात करेंगे। और जहाँ तक रही 4G की अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक 4G का एक मुद्दा है, जो अगर आप देखें धारा 370 हटने के बाद 35 से का जब ये हटा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को वंचित किया 4G का, यहाँ पर बंद किया गया यहाँ पर 4G का, क्योंकि सुरक्षा के भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ। और आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ कर बिजनेसमैन हैं, हमारे यहाँ कर तमाम आम सारे ही हमारे जो व्यापारी हैं किसी ना किसी तरीके आज की डेट में ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर 4G की जो एक प्रॉब्लम है सारे के सारे फेस कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो मुझे लगता है कि जिस एक आज शांति की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर 4G का जो है वो रिस्टोरेशन पूरी ऑल ओवर J&K में हो जाएगा। मेजर किस इशू के ऊपर आप काम करेंगे? देखिए, इश्यूज़ तो ऐसे तो बहुत हैं इस समय, अगर मैं इश्यूज़ बताऊं, इश्यूज़ तो बहुत से हैं, पर मुझे लगता है कि मेजर जो इश्यूज़ हैं जिन पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, जैसे मैं टूरिज़्म की बात करूं, आज हमारे यहाँ पर जम्मू में खासकर टूरिस्ट आता है, माता वैष्णो देवी श्राइन हमारी वहाँ पर जाकर दर्शन करता है और वापस चला जाता है। हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ एक मैकेनिज़्म या कुछ ऐसी रिफॉर्म्स बनाएंगे जहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर 2 दिन एटलीस्ट रुके, जम्मू में भी रुके, ताकि जब अगर टूरिस्ट रुकेगा कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि सारे ही, अगर आप जम्मू कश्मीर के पुराने बाज़ार की अगर मैं बात करूँ, नाथ बाज़ार की बात करूँ, या उससे साथ जो कनेक्टेड बाज़ार है जितने, क्योंकि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई ऐसी कोई एक विजन के साथ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट निकला नहीं है, ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि यहाँ पर टूरिस्ट को रोका जाए। तो मुझे लगता है कि हमारे बड़ा एक हम ब्लू प्रिंट भी अपनी तरफ से जारी करेंगे और गवर्नमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए। लखनपुर से जब यहाँ पर टूरिस्ट आए, यहाँ पर भी टूरिस्ट यहाँ पे 2 दिन एटलीस्ट जम्मू में भी रुके, यहाँ के जो सराउंडिंग जो हमारे यहाँ के एरियाज़ हैं उनको डेवलप किया जाए। जैसे डुडू बसंतगढ़ पंचैरी की मैं बात करूँ, यहाँ पर पुंछ की अगर मैं बात करूँ, हमारे भद्रवा की बात करूँ, इतने खूबसूरत इलाके हैं जो आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित समझते हैं, क्योंकि उनको कभी दर्शाया नहीं गया। और जम्मू को हमेशा कहीं ना कहीं फोकस जो था कश्मीर पे हुआ, जम्मू को हमेशा बिल्कुल सेकंड प्लेस पे रखा गया। तो मुझे लगता है कि ये सारे इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कुछ सिस्टम बन जाएं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो कि जिसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट भी रुके और जिसके कारण यहाँ पर हमारे व्यापारी भाइयों को फ़ायदा हो। धारा 370 के बाद हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ के व्यापारियों को हुई हैं, और एक इशू ये भी रहा कि ट्रेन जो है वो डायरेक्ट अब वैष्णो देवी जा रही है, तो उससे जितना भी श्रद्धालु था, यात्रु था, वो सीधा का सीधा वैष्णो देवी चल रहा है, उससे भी काफ़ी लॉस हुआ है। इसके ऊपर भी कोई मंथन चिंतन है? देखिए, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आपको दीपक जी आज समझना पड़ेगा, आज ट्रेन कटरा हमारे वहाँ पर चलेगी, हमारे आज की डेट में
जम्मू में यहाँ पे रुकने का कोई साधन नहीं बन रहा टूरिस्ट का। मैं दोबारा यही रिपीट करूंगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पर सब कुछ। जम्मू के अंदर ऑब्वियसली हमें यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पे टूरिस्ट को रोकना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आप जम्मू को आप साइडलाइन कर देंगे और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी और यहाँ पर टूरिस्ट नहीं होगा, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ कर हमारे व्यापारी भी यहाँ पर ग्रो करेंगे। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री भी है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट के हमारे भाई भी बैठे हैं, हमारे ट्रेडर्स भी बैठे हैं और काफ़ी हमारे व्यापारी हैं जो सारी जिनका पूरा अपना सिस्टम व्यापारी कनेक्ट है टूरिस्ट के ऊपर। तो मैं तो सोचता हूँ ये सारी चीज़ें तभी सही होंगी जब आप यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये इट्स ए ब्रॉडर एस्पेक्ट और इस पे बनाना एक रिफॉर्म्स को लाना इट विल टेक टाइम, बट हम कुछ ना कुछ शुरुआत अपने टेन्योर पे करेंगे इसकी। चलिए, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि इस सारे माहौल को किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो आज मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये आज जो गौरव गुप्ता जिस पद पे आए, सेक्रेटरी जनरल आए, आज ये गौरव गुप्ता की जीत नहीं है, आप सबकी जीत है। और जिस विश्वास से आज आपने मुझे चुना है और उस विश्वास को मैं बिल्कुल कायम रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब एक हमारे मेंबर्स जब आपको चुनते हैं, एक प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी आशाएं होती हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों से कि ये हमारे साथ दुख की घड़ी में हमेशा खड़े रहेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ उन सबको कि कहीं पर भी अगर आपको किसी मुश्किल का कोई पर सामना करना पड़ेगा, गौरव गुप्ता चट्टान के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी आप लोग? देखिए, जहाँ तक दीपक जी बात रही सेलिब्रेशंस की, मेरा आपको बताया फ्रैक्चर हो चुका है, तो मैं अभी तो घर पे ही हूँ। तो अभी है कि घर पे ही सारे लोग आ रहे हैं, घर वाले सारे आ रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो घर पे ही आकर यहाँ पर हम जश्न मना रहे हैं बेड पे बैठ के। चलिए, एक बार दोबारा हमारे चैनल की तरफ से, जम्मू वासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जो आप प्रण लेकर आप उतरे हैं मैदान में, उसमें ज़रूर कामयाब हों। थैंक यू। और हमें लगता है कि सभी जितने भी हमारे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इनका सपोर्ट करें और इनको अपने इश्यूज़ बताएं, ज़रूर ये हल करेंगे। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।